जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। तो आज की क्लास एसएससी जीडी आर्मी अग्निवीर दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के स्टूडेंटों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और वो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चन हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7084836703 पर मैसेज कर सकता है और मैं वहाँ से आपको PDF दे दूँगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ट्रिक के साथ में करेंगे, जिससे हमारा आंसर 2 से 5 सेकंड के अंदर आएगा। तो सभी भाई एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम जो है वो 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। जब इस टाइप से पूछा जाएगा तो आपको जो ये यहाँ पे अनुपात दे रखा है, ध्यान दो, ये अनुपात दे रखा है जो 3:4 है, ठीक है। तो इनका क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 12, क्योंकि 3 चौकू 12, ये 12 जो है वो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, और जो कटता है दोनों से वही उसका एलसीएम होता है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है? 84। तो आप क्या करेंगे, सीधा सिंपल तरीका है, 84 में बटे कर दो 12। यहाँ से क्या होगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 12 सत्ते 84, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई ना। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो भाई सबसे बड़ी पूछा है, तो इसमें अनुपात में देखिए 4 बड़ा है, तो 4 गुणे 7, क्योंकि 7 1 की वैल्यू है, यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालना है। तो 7 चौक 28, यहाँ से ये 28 तो आ गया हमारा राइट आंसर। दूसरा, अगर छोटी पूछी जाती तो क्या करते, तो 3 में गुणा कर देते 7 का, तो 7 या 21 आ जाता। ये जो 21 आता है ये क्या होती, ये छोटी संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप करेंगे क्वेश्चन को, और देखिए कितना इजीली और सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हो कर दिया गया है। और अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में दिखाया था, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ से आपको सारी क्लासों की PDF, आने वाली नई वैकेंसी और एडमिट कार्ड, जो जिस प्रकार की भी आपको समस्या आएगी वो सारी की सारी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक वस्तु की निर्माण लागत जो है वो 800 रुपये थी। एक व्यापारी ने उसे 20% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, देखिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, एक लाइन में बताऊंगा दोस्त। यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है निर्माण लागत, 800 रुपये, 800 दे रखा है ना। अब क्या कह रहा है कि एक व्यापारी उसे 20% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है। तो भाई आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता दूं, कितना लाभ लेना चाहता है? 25%। 25% मतलब क्या है कि जो भी होता है लाभ या हानि वो 100 में या तो प्लस होता है, लाभ होगी तो प्लस होगा, हानि होगी तो माइनस होगा। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करोगे 25%, मतलब कितना हो जाएगा ये 125, बटे में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे छूट दे रहा है, छूट दे रहा है कितना, 20% का। तो 100 से आप 20% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 80 बचेगा, 80 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 80 से ये 800 काटोगे कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, ये 10 बार में जाएगा। अब ये 10 का गुणा कर दो 125 में, तो कितना हो जाएगा ये 125, और 10 में गुणा किया है तो ये एक 0 लगा दो। यहाँ से हमें मिल गया है क्या कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना होना चाहिए, वो 1250 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्त एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो काफ़ी मेरे भाइयों से गलती होती है, वो मैं बताऊंगा अभी क्या होती है, और अभी आप भी इसका आंसर फटाफट निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है
2/30, 20/40, 4/50 और 8/50 ये यहाँ पे दे रखा है। तो इसका एलसीएम पूछा गया है। तो एक बार मैं इस संख्या को लिख देता हूँ नीचे बटे में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए ये 20/40 है और ये नेक्स्ट 4/50 दे रखा है और ये नेक्स्ट क्या दे रखा है 8/50। ठीक है, अब इसका एलसीएम पूछा है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछा जाता तो आप ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते। पेपर में आपसे जो भी पूछा जाएगा वो आप ऊपर वाले का निकालेंगे, अदरवाइज अगर एलसीएम तो ऊपर वाले का, एचसीएफ तो ऊपर वाले का, नीचे वाले का ठीक उसके अपोजिट निकाल देंगे। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 8 के फैक्टर करें। 8 के कितने आएंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ से 2 भी हट गया क्योंकि 2 आ चुका है, 4 का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 दूनी 4 भी आ चुका है और देखिए 8 भी आ चुका है। ठीक है, 8 के ये फैक्टर हो गए। बच्चा 20, तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 5, 5 चौकू 20, मतलब एक 5 एक बार ले आएंगे तो देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 ये भी आ गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। एलसीएम आ गया 40। अब एचसीएफ की बारी है। तो देखो अगर हम 10 में गुणा 3 का कर दें तो कितना हो जाएगा 30। अगर हम 10 में गुणा 4 का कर दें तो कितना हो जाएगा 40। अगर हम 10 में गुणा 5 का कर दें तो कितना हो जाएगा 50। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ से जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 10। अब इसका आप यहाँ पे इतना ही सॉल्व कर पाए 40/10। अब 40/10 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आपको सीधा सिंपल जुगाड़ बता दूं कि सीधा एक जीरो से ये जीरो काट दो। क्या बचा 4/1, मतलब कि 4 बच रहा है। सीधा सिंपल। अगर 10 से भी आप काटते 10 चौकू 40 तो भी ऑप्शन सॉरी थोड़ा गला ख़राब है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना 4। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना है 4 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर किसी भी मेरे दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं वहाँ से आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। चलिए, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप मेहनत करिएगा दोस्त, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी करिएगा और हम दोनों साथ मिलकर एसएससी जीडी इस बार तोड़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा कितनी हो जाए, 3% हो जाए। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर यहाँ पे 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है तो पानी कितना होगा दोस्त, तो पानी जो है वो 95% होगा। देखिए मैं अभी समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन को कर नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आगे देखिए, अगर हम इसमें कितना पानी और मिलाएंगे वो भी हम बताएंगे कि कैसे निकालेंगे हम उसको। अगर 3% जब हो जाएगा नमक तो फिर वहाँ पे आपको पानी की मात्रा कितनी मिलेगी, 97, मतलब 97%। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल पानी कितना है, टोटल कितना है 30 लीटर नमक के घोल में, 30 लीटर है ना, तो 30 लीटर है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 2 का है ना, तो हम सीधा गुणे में 2 कर देंगे और बट्टे में क्या लिख देंगे। ये देखिए ट्रिक है, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब इस नए वाले घोल में पानी तो 97% हो गया, तो नमक की मात्रा कितनी है 3%, तो इसको नीचे 3% लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा, 3 से 30 काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। ठीक है, और 10 का 2 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकल के 20 लीटर। कितना आ जाएगा 20 लीटर। तो कितना मिलाना है हमें, 20 लीटर मिलाना है। तो इस टाइप से बस एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्त, इस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि जो ऊपर दिया होगा, ठीक है, कि इतना था और इतना करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो टोटल दिया होगा उसको लिखेंगे, गुणे में क्या कर देंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस, और बटे में क्या आ जाएगा,
जो आपको नई मात्रा में बनाना है। जैसे कि 3 कितना करना था नया 3%, तो बटे में 3 कर देंगे। सीधा 3 से काटेंगे 30 को 10 बार में और 10 का गुणा कर देंगे 2 में। तो हाँ, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पानी की मात्रा मिल जाएगी कि हमें पानी कितना और मिलाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा दोस्त। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो क्लास को कहाँ से देख रहे हैं और वो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि अभी मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस की काफ़ी बंदे तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं ज़्यादातर क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के ही टेस्ट पेपर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है कि 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब अगर आपको आता होगा तो आप निकाल लेंगे, नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा आज। इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और देखिए यहाँ पे ना मैं आपको 2 ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले जो सिंपल ट्रिक है वो समझ लीजिएगा। देखिए 8,000 रुपये है ना, प्रिंसिपल क्या है हमारा 8,000 रुपये। यहाँ पे देखिए 8,000 रुपये है ना, 8,000 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 वर्ष बना लेंगे। ठीक है, 1 वर्ष और ये 1 वर्ष, ये 2 वर्ष। अब देखिए 10% की बात कर रहा है तो 8,000 का 10% कितना होगा 800 रुपये होगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं। देखो 8,000 बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैंने कहा ना जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। बट्टे में क्या कर देंगे यहाँ पे 100, इन दोनों बिंदी से ये दोनों बिंदी काट देंगे। देखो 80 गुणे 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 के पीछे एक बिंदी और बढ़ जाएगी, मतलब कि 800 रुपये। पहली साल 800 आएगा तो दूसरी साल भी 800 आएगा। ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब यहाँ पे बात कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज अब कितना आएगा, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इस 800 का भी 10% निकाल लेंगे। तो 800 का 10% कितना आएगा, जैसे अभी 8,000 का कितना आया था 800, क्या हुआ था एक बिंदी कम हो गई थी ना, तो नेक्स्ट क्या होगा, फिर 10% निकालेंगे तो एक बिंदी कम हो जाएगी, सिंपल है। तो कितना आएगा 80 आएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज तो ये है और चक्रवृद्धि ब्याज 80 रुपये है, तो अंतर कितना आया 80 रुपये का। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए इसका एक तरीका और है, बिल्कुल सिंपल तरीका है वो भी। यहाँ पे क्या दिया था 8,000 रुपये दिया था ना, तो आप सीधा लिखेंगे 8,000। मैं अगर पेपर में करता इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही करता, 10% बोल रहा है ना, तो हम 10 का क्या करेंगे सीधा 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका डबल, इसका 10 गुना कर दिया ना, तो बट्टे में क्या कर देंगे, बट्टे में यहाँ पे 100 लिखना चाहिए, लेकिन 100 का भी हम 10 गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 के पीछे 2 बिंदी होती है ना, तो 4 लगा देंगे। जैसे कि 10 के पीछे एक थी तो 2 लगाई थी, इधर क्या करेंगे 100 के नीचे 2 होती है ना, तो 4 लगा दिए। अब इन दोनों बिंदी से ये दोनों बिंदी कट जाएंगी, इन दोनों बिंदी से ये दोनों बिंदी कट जाएंगी। ठीक है, क्या बच रहा है 80। तो ये भी एक तरीका है अंतर निकालने का, इसका भी आंसर आएगा 80। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए, आप दोनों तरीकों को देख लीजिएगा। और ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे अच्छा तरीका था जो मैंने आपको पहले बताया था। चलिए, और अगर भाई आपको वाकई में क्लास पसंद आती है तो दोस्त यार एक बार सपोर्ट करने के लिए भाई को यार लाइक ज़रूर कर दिया करो। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे अच्छा फील होता है, मुझे लगता है कि वाकई में मुझे मेरे दोस्त पसंद करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 में बेचने पर हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसका 100% निकालेंगे तो उसके लिए आपको इनको कुछ अलग टेक्निक लगानी, कुछ नहीं दोस्त, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। कैसे, देखिए आपको 425 बोला है ना, तो 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 355 में बेचने पर हानि होती है। अब हम यहाँ से इसे बैलेंस कर लेंगे, कैसे, बटे में 2 कर देंगे। अब जब 2 कर देंगे तो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे अगर तो कितना आएगा, ये बनेगा जाके हमारा 5 5 10, 10 का मतलब 0, कैरी 1 हो गया ना,
देखिए 5 और 2 7 और ये कैरी वाला 8, ठीक है। अब देखिए 4 3 7, 780 बटे में 2 है ना, ये 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 से काटिए इसको तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 दूनी 6, एक बचा यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, ये 0 बचा, 0 लगा दो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 100%। और ये भी करने में कितना समय लगेगा दोस्त, बस 2 से 5 सेकंड का समय। अगर आपको ये तरीका पता है तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि कितना आएगा, 390 रुपये आएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। और आपको मैं और एक बात बता दूं कि आज आपको मैथ की 2 क्लास मिलने वाली हैं, और फिर आपका सपोर्ट बताएगा कि आपको मैथ की रेगुलर 2 क्लास डेली चाहिए या 3 चाहिए, जितनी भी क्लास चाहिए वो आपका सपोर्ट आज डिसाइड करेगा कि आप क्या चाहते हैं अपने भाई से। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है एक बार, और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको ना x मानना है ना y मानना है, कुछ नहीं मानना दोस्त, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जब बात हानि की होती है ना, तो आप क्या करेंगे, टोटल यहाँ जितनी गेंदें दे रखी है ना, 17 दे रखी हैं, आप 17 लिखेंगे। माइनस क्या कर देंगे, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है ना, 5 गेंदें, कितना आया, 12। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो 12 गेंदें आई हैं ना, ये 720 रुपये में क्या करना है, बट्टे में लिख देना है। ठीक है, यहाँ से एक गेंद की वैल्यू निकल आएगी। जो हमसे पूछा जा रहा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य निकल आएगा। तो देखिए 12 से काटिए, 12 बात छंग 12 दूनी 24 बातिया 36 बात चौक 48 12 पंच 60 बात छंग 72 6, और ये 0 बच रहा है, इसको लिख दो। यहाँ से हमें क्या, एक गेंद की कीमत मिल गई है कितनी, 60 रुपये, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। और आपको बता दें कि अगर यहाँ पे लाभ की बात होती है तो आप क्या करेंगे, तो आप जो यहाँ पे ये आपने अभी माइनस लगाया है ना, ये माइनस की जगह आपको प्लस करना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जब आप प्लस कर देंगे तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी, जो इसमें 17 में 5 जुड़ जाएगा 22 हो जाएगी, और 22 का इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, जैसा कि अभी 12 का भाग किया था वैसे ही करना है जब बात लाभ की होती हो। अगर हानि की हो रही है तो आप टोटल में से जितनी की हानि हो रही है उतना माइनस कर देंगे, जो आएगा उसका भाग कर देंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। और साथ में बता दें कि यहाँ पे आपको ब्याज के भी क्वेश्चन मिलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के भी मिलेंगे, साधारण ब्याज के भी मिलेंगे, एवरेज के भी मिलेंगे, जितने भी प्रकार से आपको यहाँ पे आयत के भी मिलेंगे, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कि आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज की क्लास में नहीं, रेगुलर आपको डेली मिलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको अगर एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम को निकालना है और मैथ आपका कमज़ोर है, तो दोस्त आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं आपको डेली कुछ ना कुछ नया नया देता रहूँगा। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको क्लास के अंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे 1 वर्ष पूछा जाता, 2 वर्ष पूछा जाता या 3 वर्ष पूछा जाता तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 3 माह और जोड़ दिया गया। अब हमें दिक्कत हो गई है। नहीं, मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। देखिए 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्त, 12 महीने होते हैं ना। 3 माह और बात कर दिया है तो प्लस कर देंगे 3 माह। टोटल कितने महीने बनेंगे यहाँ पे, 15 महीने बन जाएंगे, टोटल 15 महीने बन जाएंगे। अब इसे साल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टे में 12 कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। तो अब यहाँ से हमारा ये साल में कन्वर्ट हो गया है कितना, 15/12। आइए अब यहाँ तक आपको अगर समझ आ गया ना, आपका आंसर आ गया। कैसे, देखिए यहाँ पे बात कितने की हो रही है, 5,000 की हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, 5,000 गुणे में क्या हो जाएगा दोस्त,
यहाँ पे क्या रेट दे रखा है, 10% दे रखा है ना, तो 10%। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणे में क्या करेंगे, हमारा कितना समय है, 15/12। भाई कितने की बात हो रही है, 15/12। अब बट्टे में यहाँ पे आता है 100, जैसा कि आप हमेशा लिखते हैं। ठीक है। इतना आपने अगर ये फॉर्मेट सीख लिया तो आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी भी महीने में ब्याज पूछ दिया जाएगा, आप निकाल ले जाएंगे। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज को महीने में पूछ दिया जाता है कि एक वर्ष इतने महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो वो भी मैं निकालना आपको बताऊंगा। ठीक है। अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इधर। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15। ठीक है। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, देखिए 4 को हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और इन दोनों बिंदी से क्या करेंगे, इन दोनों बिंदी से ये दोनों बिंदी काट देंगे। ठीक है। अब इस 2 से क्या करेंगे, इस 2 से सॉरी इस 2 से क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। ठीक है। 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, ये 2 से काटा तो ये 4 गया 2 बार में और ये 50 गया 25 बार में। अब देखिए इस 2 से इस 10 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या बन गया है फॉर्मेट, देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 25 गुणे में 5 गुणे में 5, मतलब कि 25 गुणे में 5 25, मतलब 25 गुणे 25 कितना होता है, बिल्कुल आपको यार ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए, 625। 25 गुणे 25 कितना होता है, 625, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। और आप बता सकते हैं कि 5000 की राशि पर 10% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का जो ब्याज है वो कितना होगा, 625 रुपये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा दोस्त। और अगर कोई भी दिक्कत आपको क्वेश्चन के अंदर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं आपको काफ़ी बार यार बोल चुका हूँ, मुझे पता आप लोग नहीं सुनते हैं, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ यार कि एक बार यार क्लास को लाइक कर दें। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कोई धनराशि किसी साधारण दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। ठीक है। इस साधारण दर से 4 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। देखिए मान लीजिएगा ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बस यहीं पे आपका आंसर भी आ जाएगा। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या हो रहा है, ये मान लीजिएगा P है, इससे 2 गुना होने में मतलब कि 2P होने में कितना समय लग रहा है दोस्त, 5 वर्ष। 5 वर्ष लग रहा है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, इस साधारण दर से 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 2P से 4P होने में। भाई 2P से 4P होने में कितना समय लगेगा, तो आप बता सकते हैं यार कि P से 2P होने में 5 वर्ष लग रहा है, तो 2P से 4P होने में कितना वर्ष लगेगा, 5 वर्ष लगेगा। तो अब आप यहाँ से साफ आपका आंसर आ चुका है क्या, कि 5 गुणे 2 मतलब 10 वर्ष। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। और आप हमें कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है, क्योंकि यार मैं भी सोचता हूँ कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी है कि आप किसी तरीके से यार सफल हो जाएं और अपने मम्मा पापा का सपना पूरा करें। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 880 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर घंटे की चाल से जाती है और 56 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आती है। औसत चाल क्या होगी, औसत चाल पूछा गया है। भाई ये क्वेश्चन भी ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, पहले तो आप इसका एक फार्मूला याद रखना, क्योंकि मुझसे एक बार गलती हुई थी। क्या मुझसे पेपर में पूछा गया था कि एक रेलगाड़ी 60 की स्पीड से जाती है और 40 की स्पीड से वापस आती है। मैंने वहाँ पे गलती क्या कर दी, और ऑप्शन भी देखिए कितना अच्छा दे रखा था कि पहला था 48, दूसरा था 50, ठीक है, तीसरा था 51 और चौथा था 52। अब मुझसे ये पूछा गया क्वेश्चन कि 60 की स्पीड से जाती है और 40 की स्पीड से वापस आती है, एवरेज चाल क्या होगी। मैंने तुरंत बिना कुछ सोचे लगा दिया 50। क्यों, क्योंकि भाई 60 से जा रही है 40 से आ रही है तो बीच का औसत क्या आएगा, 50। लेकिन क्वेश्चन मेरा आंसर गलत हो गया था। कैसे, देखिए इसका एक फार्मूला होता है 2x/बटे में
एक्स प्लस वाई, ये होता है इसका फार्मूला। अब इस फार्मूला में ये पुट करेंगे, अभी इसका भी आंसर आप खुद ही बता देंगे जैसे ही इसका मैं आपको बताऊंगा। देखो 2 गुणे में जब कुछ नहीं होता तो गुणा लगता है, ठीक है। एक्स कितना है 60 और वाई कितना है 40। ये एक्स और वाई क्या है, ये दोनों चाल होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 84 और 56, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, 60 और 40 कितना होता है 100 होता है, 100 होता है ना। तो ये बिंदी इससे कट जाएगी, ये बिंदी इससे कट जाएगी। अब देखिए 6 चौक 24 दूनी 48, एवरेज चाल क्या आई 48। तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो मैं अब आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप इसी फार्मूले से करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे 2 गुणे में एक्स कितना है अपना 84 है ना, लिखेंगे 84 गुणे में वाई कितना है 56 है, तो लिखेंगे 56 बटे में क्या आ जाएगा इन दोनों का जोड़, 84 और 56 का जोड़, क्योंकि नीचे x प्लस वाई होता है ना। तो कितना आएगा देखिए 6 4 10 की 0, कैरी 1 और कैरी 1 करेंगे तो 6 8 कितना हो जाएगा 14, 140 बनेगा जाके। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 14 से काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, 14 ढाई 140, और ये 14 से 84 काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 14 छक्का 4 छंग 84, ठीक है, ये जाएगा 6 बार में। अब इसको नेक्स्ट का काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखिए इस 2 से इस 10 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 2 एकम 2 2 पंजे 10, 5 बार में जाएगा ना। अब देखिए अब ये कुछ कटेगा नहीं तो क्या करेंगे 6 का गुणा 56 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 36, 36 की 6 हासिल लग गई 3, 6 पंजे 30 और 3 33, मतलब कि 336 बनेगा जाके, ठीक है। बट्टे में ये 5 चल रहा है, 5 से काटिएगा, देखिए 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्का 30, कितना बचा 3 बचा ना, तो इधर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 7 पन्ना 35, ये 36 हो रहा है ना, 7 पन्ना 35, तो बचेगा 1 बचेगा ना, तो 1 जाएगा नहीं 5 से, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और 1 के पीछे 0 बढ़ा लेंगे। अब 5 से काटेंगे इसे तो कितनी बार में जाएगा 5 दूनी 10, नहीं यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है मुझसे, क्या हो रहा है 1 मिनट, 6 पंजे 30, 3 बचा है यहाँ पे हो जाएगा 36, 5 7 पन्ना 35, ठीक है, 7 पन्ना 35, 1 बचा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 10 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, 67.2। इसको हम यहाँ भी ऑप्शन डी दिख रहा है ना हमें, ये 67.5, तो ये हमारा हो जाएगा क्या राइट आंसर। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलते हैं और आपका आंसर ऐसे निकल के आता है तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्त, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपका ये भाई आपकी हेल्प करने के लिए ही तैयारी कर रहा है और खुद अपने सपने पूरे करेगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि राम किसी काम को 6 दिनों तथा श्याम उसे 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर करें और कुल मजदूरी 280 रुपये हो तो कुल मजदूरी में राम का हिस्सा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे फटाफट बताइएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में हम लोगों से पूछे भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है राम जो है वो कितने दिन में करता है 6 दिन में। देखिए राम किसी काम को 6 तथा 6 दिनों में, ये दोनों यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है, दोनों हो गया है दिन है, ठीक है, 6 दिन तथा श्याम उसे 8 दिन में पूरा करता है। तो भाई जो श्याम है ये कितने 8 दिन में पूरा करता है। देखिए इसको भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। टोटल काम कैसे निकालोगे, पहले तो टोटल को ढूंढना है। टोटल कैसे निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम होता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, देखिए अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक बार इधर आपको निकाल के बता देता हूँ, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। 24 आएगा, क्योंकि 6 चौक 24 और 8 तिया 24, 24 वो संख्या है जो इन दोनों से कटेगी। लेकिन फिर भी एक बार देख लो, देखिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ये तो हो गया 8 का। अब 6 का क्या होगा, 2 गुणे में 3, 3 दूनी 6, तो एक 3 और बढ़ा दो। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 24 आएगा ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 24, यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकल आएगी।
कि ये कितना काम कर रहे हैं। तो देखिए 6 चौक 24, 8 तिया 24, ये एक दिन में राम कितना कर रहा है 4, श्याम कितना कर रहा है 3, तभी इसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, 8 दिन लग रहे हैं, इसे 6 दिन लग रहे हैं। अब यहाँ से इतना प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए क्या करेंगे, इनकी कुल मजदूरी कितनी है, 280 रुपये दे रखा है ना, तो हम लिख लेंगे 280 रुपये। बट्टे में क्या आ जाएगा, टोटल काम ये 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, टोटल काम कितना हो रहा है दोस्त, 7 हो रहा है ना, तो 7 को लिख दो, क्योंकि यहाँ से हमें जब 7 को लिखेंगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और हमें निकालनी किसकी है, राम का हिस्सा निकालना है। राम का हिस्सा क्या आएगा, जब वो एक दिन में कितना कर रहा है 4 कर रहा है ना, तो गुणे में 4 कर दो, यहाँ से राम का हिस्सा आ जाएगा। अब 7 से काटिएगा, देखिए 7 चौक 28, ये 0 बचा है, इसको लिख दो। अब 40 आ गया ना, 40 में गुणा कर दो, ये 40 जो है ये आई है 1 की वैल्यू, ठीक है। हमें किसकी 4 की निकालनी है, तो 4 की, क्योंकि राम का हिस्सा कितना है 4 है, तो 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 कैसे करेंगे, देखिए 4 चौकू 16, 16 आया ना, ये 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 160 रुपये। 280 में से 160 किसका हो जाएगा, राम का हिस्सा हो जाएगा, और जो बचेगा वो श्याम का हिस्सा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये भाई आपकी पूरी हेल्प करेगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ। देखिए अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका भला होना ही होना चाहिए हर प्रकार से। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 7084836703 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वहाँ पे आपको डेली की डेली पीडीएफ मिल जाएंगी। जितनी भी क्लास होंगी, मैथ की या फिर जीके जीएस की या फिर रीजनिंग की, आपको सारी पीडीएफ उधर मिल जाएंगी। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 17 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 180 है। पहले 9 संख्याओं का जो औसत है वो 160 है, और अंतिम 7 संख्याओं का जो औसत है वो 181 है। तो 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 10वीं संख्या आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल बात बताता हूँ कि आप पहले क्या करेंगे, पहले आपको मानना है कि जो आपकी 10वीं संख्या है, ठीक है, वो कितनी है 180, क्योंकि 17 संख्याओं का औसत 180 है ना, तो आप इसको ही मान लीजिएगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व होने वाला है। देखिए अब ये क्या है, 9 संख्याओं का औसत कितना है 160 है भाई, टोटल से कितना कम है 20 कम है ना, क्योंकि टोटल औसत कितना है 180 है, तो कितना कम है 20 कम है। 20 कम है कितनी संख्याओं पे, 9 संख्याओं पे, तो टोटल कितना कम हो गया भाई, 9 दूनी 18, मतलब 180 कम हो जाएगा भाई। 20 कम है एक पर, 9 संख्याओं पर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो देखिए जो कम होता है वो कौन पूरा करता है, ये वाली संख्या, तो आप 180 प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, और अंतिम 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 181 है। तो 10वीं संख्या ज्ञात करनी है। अब ये औसत से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है कितनी संख्याओं पे, 7 संख्याओं पे, तो टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा 7 ज़्यादा हो जाएगा। अब ये 7 ज़्यादा हो जाएगा तो इससे ये कैसे मैनेज होगा, तो ये जो ज़्यादा होता है वो क्या करते हैं हम इसमें से माइनस कर देते हैं। देखिए जो कम होता है उसे प्लस कर देते हैं, जो ज़्यादा होता है उसे माइनस कर देते हैं, वहाँ से हमारा फिर 10वीं संख्या आ जाएगी। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, मतलब कि 360 बनेगा जाके ना, 360, और ये -7 कर दो, 7 माइनस कर दोगे तो ये कितना निकल के आएगा दोस्त, ये आ जाएगा 353 ही आएगा ना। तो यहाँ से 353 जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसके नहीं करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 5 पुरुष या 7 महिलाएं प्रतिदिन 525 रुपये कमा सकते हैं तो 10 पुरुष और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितनी कमाई करेंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, और आपने अगर एसएससी जीडी का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दोस्त, कहते हैं ना सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है।
जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर कल नहीं होगा। तो आज हम इतना बेहतर बनाएंगे अपना कि कल हमारा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है, 5 पुरुष या 7 महिलाएं प्रतिदिन 525 रुपये कमाते हैं ना, तो 10 पुरुष और 13 महिलाएं जो हैं वो प्रतिदिन कितनी कमाई करेंगे। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ, नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो मेरे साथ मैथ की क्लास किया करो। जीके जीएस में आप पेन कॉपी लो या मत लो, मैं नहीं कहता हूँ आपसे, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ मैथ की क्लास में आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। देखिए यहाँ पे 5 पुरुष की बात हो रही है, 5 मैन की बात हो रही है ना, तो 5 पुरुष जो हैं वो कितना 525, ठीक है, 525 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो एक मैन कितना कमाएगा बताइए, एक मैन का कितना बनेगा जाके, इसका इसमें भाग कर दीजिएगा 5 से 525 में, तो देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा जाके जब भाग करेंगे 105, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा ना। 105 में अगर गुणा 5 क्या करेंगे तो कितना 55 25, और ये 5 5 नहीं 50, मतलब कि 525 हो जाएगा। अब बात क्या कर रहा है यहाँ पे 10 पुरुष, 10 पुरुष की बात कर रहा है ना, तो 10 पुरुष कितना कमाएंगे जाके, इसमें एक जीरो बढ़ा दो, जब एक की वैल्यू कितनी 105 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की वैल्यू हो जाएगी 1050, ये हो गई 10 पुरुष की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 महिलाओं की बात हो रही है, तो इधर 7 महिलाएं दे रखी थी पहले ही, तो हमारी ये 7 फीमेल जो हैं ये कितना कमा रही हैं 525 रुपये, ठीक है, 525 कमा रही है ना, तो एक फीमेल कितना कमाएगी बताओ, 7 का इसमें भी भाग करना पड़ेगा आपको। तो देखिए 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, कितना बचेगा 3 बचा 35 हो जाएगा, तो 7 पन्ना 35, मतलब एक कितना कमाएगी 75 रुपये। अब यहाँ पे 13 की बात हो रही है, हमें 13 फीमेल का निकालना है, 13 फीमेल का कितना आएगा, तो 13 का इसमें गुणा कर दो 75 में, तो कितना बनेगा जाके, ये बन जाएगा जाके आपका 975 रुपये, कितना बनेगा दोस्त, ये बन जाएगा आपका 975 रुपये। अब क्या कह रहा है कि 10 पुरुष और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितनी कमाई करेंगे, तो भाई 10 पुरुष 1050 और 13 महिलाएं 975 रुपये, इनको ऐड कर दो, 5 सीधा आ जाएगा, 7 5 12, 12 की 2, कैरी 1 हो गया, ठीक है, 9 1 10 और 10 20, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2025 रुपये। 2025 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में जितने भी आंसर हैं वो ऑप्शन डी ही सही हो रहे हैं, ऐसा है क्या, कुछ बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। और देखिए इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इतने इजीली तरीके से मैंने आपको बताया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सअप कर दूंगा, और साथ में आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से आपको जितनी भी पीडीएफ, जितने भी रिजल्ट, और वहाँ से आपको जितने भी एडमिट कार्ड, आंसर की या नई वैकेंसी जो भी आता है वो आपको सबसे पहले डिटेल मिल जाया करेगी। देखिए यहाँ बोला जा रहा है, और सिलेबस से संबंधित भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे काफ़ी ऑल इंडिया से लड़के जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने क्वेश्चन, अदर चीज़ें जो भी पढ़ाई के रिलेटिव, उनके एग्ज़ाम के रिलेटिव जो भी होता है वो वहाँ पे अपलोड कर देते हैं लड़के। चलिए देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है। देखिए इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप बिल्कुल अभी कहेंगे कि भैया ये तो बहुत ही सरल था, अगर आपको नहीं आता है तो। देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं वो आपको मैं बता दूं कि आप कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे में चौड़ाई, यही होता ना, बराबर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बस आप मान लीजिएगा पहले आपकी लंबाई 10 थी और चौड़ाई भी 10 थी, तो आपका क्षेत्रफल कितना बनेगा जाके, 100 बनेगा जाके, 100 बनेगा ना। अब क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी गई, मतलब 10 थी, 10 से अगर 2 गुनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो चौड़ाई भी 20 कर देंगे, तो कितना बनेगा जाके। अब ये देखिए 2 दूनी 4, ये दोनों बिंदी लगा दो, मतलब 100 से कितना हो गया 400। अब हम ये बात कह सकते हैं कि भैया 100 से 400 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है दोस्त बताइए,
300% बढ़ रहा है ना, सीधा जिंदा आपको दिख रहा होगा कि 100 से अगर 300 हो रहा है तो कितना, सॉरी 100 से अगर 400 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 300% बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत आ रही थी, बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में कि भैया मुझे कोई दिक्कत आ रही थी, तो मैं आपको बताता हूँ। और आपको बता दूं कि यार मैं बस आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, एक लाइक चाहिए मुझे, और दूसरा मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन। आप वर्दी पहनेंगे, मुझे फ़ोटो व्हाट्सअप करेंगे और मैं क्लास में लगा के दिखाऊंगा कि हाँ ये देखिए ये है वो शेर जिसने अपनी मंजिल को हासिल किया है और लाख मुसीबतों के ऊपर चल के अपनी मंजिल तक पहुंचा है। चलिए, और हो सकता है कि हम दोनों साथ में कहीं ट्रेनिंग करें, क्योंकि इस बार तो मुझे तो फोड़ना ही फोड़ना है। आप अगर चाहते हैं तो आ जाइए फिर मेरे साथ, और हम दोनों मिलके करते हैं क्वालिफाई इस बार एसएससी जीडी। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं को 6:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। मैं अगर ये रेशियो बोल देता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 6:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये पहला भाग जो है वो 126 है, तो कुल भाग की गणना करें। तो भैया इसको आप कैसे निकालोगे, देखो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, आप सीख लो। यहाँ पे जो दे रखा है वो किस रेशियो में दे रखा है, 6:5 में दे रखा है ना, ठीक है। यहाँ पे ये पहला भाग 126 है, कितना है 126। पहला भाग क्या है 6 है ना, दूसरा भाग 5 है, तो पहला भाग 6 है, 6 से काट लीजिएगा। देखिए 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी दोस्त, 1 की वैल्यू आ जाएगी 21। 1 की वैल्यू क्या आई 21 आई ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुल भाग की गणना करें। कुल भाग कितना है, 6 ये है 5 ये है, टोटल कितना बनेगा जाके दोस्त, टोटल ये 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 21 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी जाके, 21 गुणे 11 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी, ये हो जाएगा 20 ढाई 210, और 210 में क्या करेंगे आप, एक बार 21 और प्लस कर देंगे तो कि कितना बन जाएगा 231। कितना बन जाएगा 231, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है यार, आज सब ऑप्शन डी ही जा रहा है क्या, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप आज की क्लास को छोड़ के मत जाइएगा कहीं दोस्त, आप क्लास करते रहिएगा। आपको इतने सारे क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आज की डेट में, और हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और एक बार बस आपसे चाहता हूँ, एक लाइक चाहता हूँ, इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरा, आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो मिठाई और पार्टी मैं दे दूँगा आपको। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 6 संख्याओं का जो औसत है वो 8 है। इनके औसत को 9 बनाने के लिए इनमें 7वीं संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही यार ईजिली तरीके से करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 6 संख्याओं का औसत कितना है 8 है, मतलब 6 संख्याओं का औसत कितना है 8 है। भाई कितना बनेगा जाके टोटल देखो, 8 छंग 48, मतलब कि टोटल कितना है 48 है। और आपको बता दें कि अगर आप मैथ कमज़ोर है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे और देखिएगा कितनी सारी क्लासें पड़ी हुई हैं मैथ की। मुझे लग रहा है लगभग 200 से 300 क्लास पड़ी होंगी। उन सभी क्लासों को ना आप एक बार रफ़े रट मारो और फिर मुझे बताना कि भैया आप मुझे मैथ आया या नहीं आया। मैं इसलिए इस दावे से कहता हूँ कि मुझे काफ़ी बंदों के कॉल आते हैं, काफ़ी बंदों के मैसेज आते हैं कि भैया मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता था और मैं जब से आपके साथ आया मुझे मैथ आने लगा। क्योंकि उसका रीज़न है कि मुझे भी नहीं आता था। जब से ये सब मैंने भी रफ पे रगड़ रगड़ के आज की डेट ये है कि मुझे भी यार थोड़ा बहुत आने लगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए देखिए, और कहते हैं कि इनके औसत को 9 बनाने के लिए 7वीं संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। तो भाई देखिए ये 6 थी ना, ठीक है, इनके औसत को 9 बनाना है तो कितना बढ़ाओगे, देखो ये कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54। भाई जब तक इनका औसत 8 था तो टोटल कितना था 48। इनके औसत को 9 बनाना है तो कितना हो जाएगा टोटल 54। तो इसमें कितना जोड़ोगे आप बताइए भाई, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 6। तो इसमें कितनी, यही तो कह रहा है ना, इनमें 7वीं संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए, 6 जोड़ी जानी चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और लेकिन काफ़ी बार इनमें भी गलती हो जाती है। यहाँ पे कह रहा है 1 से 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए भैया एवरेज निकालना ना, आपको एवरेज निकालना है, क्या करोगे
हमेशा याद रखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2। फर्स्ट क्या है 1 दे रखा है ना, प्लस लास्ट क्या दे रखा है 99। अभी यार देखिए लास्ट क्या है 99 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 बराबर ये 1 और 99 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। देखिए जिस क्वेश्चन को समझाने में समय लगता है उस पर देता हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ। देखिए 100 को 2 से काटोगे, ठीक है, बट्टे में कितना आएगा ये 50 आ जाएगा। कितना आ गया 50, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है 10 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। हाँ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए विषम संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। तो देखो दोस्त, 1 हो जाएगी, ठीक है, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, इस टाइप से जाएंगे। 100 से पहले क्या पड़ेगी जाके 99 पड़ेगी जाके। अब देखो यहाँ भी वही करना है जो अभी हमने वहाँ पे किया था, क्या कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और बटे में 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 99, बटे में क्या होगा 2, मतलब कि 100 बटे में 2। इसका भी आंसर क्या आएगा 50। तो यहाँ से ऑप्शन बी इसका भी हो जाएगा क्या राइट आंसर। तो देखो ये मैं सब क्यों बोलता हूँ ना कि ये थोड़ा आपको कठिन पड़ेगा, ये पड़ेगा, मैं खुद चाहता हूँ कि आप थोड़ा ना आप चीज़ों को समझें थोड़ा सीरियस होके, क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं ना तब आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए यार। क्योंकि मेरा भी भटकता था, बहुत ज़्यादा भटकता था, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाई करोगे ना, कभी 10 मिनट बैठोगे, फिर 15 मिनट बैठने लग जाओगे, फिर 20 मिनट बैठने लग जाओगे, और जिस दिन सीरियस हो जाओगे ना अपने गोल के लिए दोस्त, उस दिन पूरी रात बैठे रहोगे। ये बात का मैं दावा करता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है और अब तो आदत हो गई है यार। तो मुझे चेयर पे बैठ के पढ़ने में कोई भी थकावट होती ही नहीं है। और जब भी थक जाता हूँ ना तो मैं क्लास बनाने लग जाता हूँ, आप लोगों के साथ में बातें करने लग जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और एक बार अपने भाई को यार प्लीज़ यार 1 लाइक तो कर दो यार। मैं आपसे क्या चाहता हूँ 1 लाइक चाहता हूँ ना। आप मुझ पर एहसान भी करना चाहो ना यार, तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई मैंने लाइक किया है, मैं आपको थैंक यू बोलूँगा यार, पक्का बोलूँगा भाई। चलो देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई धन 7 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो 4096 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। भाई ये क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको भी उसी तरीके से प्यार से तोड़ेंगे भी। कैसे, देखो मान लो ये हमारा प्रिंसिपल था, अब ये क्या हो रहा है, ये 8 गुना होने में मतलब कि 8p होने में कितना समय ले रहा है 7 वर्ष। कितना 7 वर्ष ले रहा है ना। कितना गुना होने में 8 गुना होने में, मतलब p से 8p होने में कितना 7 वर्ष ले रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट 7 वर्ष में क्या होगा, नेक्स्ट 7 वर्ष में क्या होगा, ये 8 गुना हो जाएगा ना। तो ये 8p था ना, 8 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 से 8 गुना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना। अब देखो नेक्स्ट 7 वर्ष में क्या होगा, ये फिर ये क्या होगा 8 गुना हो जाएगा। तो 64 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्त 512 आएगा। तो ये कितना, ये भी यहाँ भी 7 वर्ष लगेंगे इसे होने में। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर वही होगा कि ये 8 गुना हो जाएगा कितने 7 वर्ष में। अब 7 वर्ष में ये 8 गुना होगा ना, तो 512 का 8 गुना करोगे तो कितना आएगा, वही आएगा जो आपको लाना है, क्या 4096। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 4096 गुना होने में कितने वर्ष लगे। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से एक लाइन में क्वेश्चन को निकाल लिया ना आंसर। कितने वर्ष लगे, देखो 7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष और 7 वर्ष, मतलब कि 7 गुणे में 4, 7 चौक 28 वर्ष। कितना लगा 28 वर्ष। कहाँ दे रखा है ऑप्शन डी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कोई धन 7 वर्ष में 8 गुना हो जाता है सॉरी, तो 4096 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, उसे 28 वर्ष लगेंगे। तो 28 वर्ष हो जाएगा यहाँ से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिएगा दोस्त, मैं आपको ये इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि आपका मैथ ना एकदम तगड़ा करा दूंगा। मेरा तो नहीं है लेकिन मैं आपका करवा सकता हूँ, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आप एक प्रॉमिस मुझसे भी करिएगा कि भैया मैं क्लास को रेगुलर लाइक करूँगा। आप शेयर नहीं कर सकते यार, मत करो यार दोस्त, कोई बात नहीं है, लेकिन यार एक लाइक तो बनता है यार।
चलो देखो क्वेश्चन को देखो कि 25 प्रेक्षणों का जो औसत है वो कितना है 28, जिनमें से पहले 12 का 24 और अंतिम 12 का 27 है, तो 13वां प्रेक्षण क्या है। देखिए ये क्वेश्चन ना मैंने अभी अभी आपको कराया था, अभी भी इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था, कुछ टाइम मतलब 2-3 क्वेश्चन पहले कराया था। तो इसको ना मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि अब 13वां निकालना है ना भाई, 13वां प्रेक्षण निकालना ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 13वां प्रेक्षण कितना, जो अभी मैंने जैसे कि कहा था कि टोटल औसत को लिख लिया करो, कितना है 28 है ना। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता था ना, आप कभी भूलोगे नहीं इसको, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में भी लगभग 2 करेंगे। हर क्लास में हर टाइप के एक से ज़्यादा मतलब कि 2 या 3 क्वेश्चन घुमा घुमा के अलग अलग संख्याओं में कन्वर्ट करके करेंगे, ताकि पेपर में हमें किसी भी टाइप से मिल जाए, हम उसको छोड़ के ना आए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 का 24 है भाई, टोटल से कितना कम है 4 कम है, कितनी संख्याओं पे 12 संख्याओं पे, तो कितना टोटल कम हो जाएगा भाई 48 कम हो जाएगा ना टोटल। तो ये कौन पूरा करेगा, ये संख्या। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कम होता है तो वो प्लस कर देते हैं, ज़्यादा होता है तो वो माइनस कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए, और अंतिम 12 का 27 है, कितना कम है टोटल से 1 कम है, कितनी संख्याओं पे 12 संख्याओं पे, तो कितना टोटल कम हो जाएगा 12 कम हो जाएगा, तो कौन पूरा करेगा, ये संख्या पूरा करेगी। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 13वां प्रेक्षण बताना ना, तो 13 हमारा आ जाएगा। देखिए 8 8 16 और 2 18, 18 की 8 कैरी 1, ठीक है। अब देखिए 1 और 1 2 4 6 2 8, मतलब कितना हो जाएगा 88, 88 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।